नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में पामिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। हस्तरेखा में आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे सूर्य पर्वत कहाँ होता है और सूर्य पर्वत का महत्व क्या है। तो सूर्य पर्वत से हमें कीर्ति, सम्मान, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें जो गुण होता है वो सूर्य पर्वत से रिलेटेड होता है। अब सूर्य पर्वत कहाँ होता है, तो जैसा कि इस फोटो में हम लोग देखेंगे, इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि देखिए सबसे पहले ये हमारी जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है। अब सूर्य जो पर्वत है उसका क्षेत्र और सन माउंट, इसका क्षेत्र जब इन दोनों उंगलियों के बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इन दो उंगलियों जो कनिष्ठा के बीच में और अनामिका के बीच में जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, इन दोनों लाइन से जो ये क्षेत्र तैयार होकर बनता है इसे ही हम लोग सूर्य पर्वत कहते हैं। यही क्षेत्र हमारा सूर्य पर्वत कहलाता है। अब हम लोग दो बातें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि जब हमारा ट्रांसमीटर, अगर हम एक कोई मोबाइल लेते हैं, एक मोबाइल के अंदर एक सिम होता है। अब दोनों चीज़ें अगर बहुत अच्छी होंगी तो ही वो क्वालिटी अच्छे से हमारे वीडियो कॉलिंग, कोई भी बात करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है कि अगर ये अनामिका उंगली की जो हाइट है अगर इसके हाफ से ज़्यादा है तो इसे हम लोग एक सामान्य लंबाई कहेंगे, अच्छी लंबाई भी मान सकते हैं। लेकिन जब ये 1/4 जो कि इस पोर की जो लेंथ है उस लेंथ से अगर 1/4 से ज़्यादा बड़ी होगी तो इसे हम लोग लंबी उंगली मानेंगे, मतलब अधिक हो जाना किसी भी चीज़ का। दूसरी बात, अब आते हैं इसके उंगली के इस पोर पे कौन सा चिन्ह है आपके पास। अगर आपके पास ये चिन्ह है सर्कुलर, तो इसका मतलब आपका ट्रांसमीटर जो है, जो रिसीवर जो है, वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, समझिए। क्योंकि चक्र होना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। इससे कीर्ति, मान, सम्मान, लोगों के बीच में उठना बैठना, लोगों के बीच में आपका आदर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। यही चीज़ ये बताता है। ये चक्र अगर यहाँ संख्या, तो ये एक सामान्य है, ऐसा कोई बहुत बुरी बात नहीं है, पूरे हाथ का एनालिसिस होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए इस क्षेत्र में, तो अब हमें पता चल गया उंगलियों के बारे में, हमें ये पता चल गया कि चक्र होने चाहिए कि नहीं, दो चीज़ें। और हमें ये पता चल गया कि ये स्थान, यही स्थान, अगर अब इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक है सूर्य रेखा। अब सूर्य रेखा जो है, कोई भी रेखा का उद्गम स्थान कहाँ पे है और कहाँ तक वो पहुँच रही है, ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हस्तरेखा में। क्यों? जिस जगह से वो स्टार्ट होगा वो उसके लक्षण को प्राप्त करेगा और जिस जगह वो पहुंचेगा वो उसका कारक होगा। तो देखिए, अगर यहाँ से कोई रेखा चल के सूर्य पर्वत तक पहुंचेगी तो ये भी सूर्य रेखा कहलाएगी। इस क्षेत्र से भी कोई जाके मिल जाए तो भी ये सूर्य रेखा है। यहाँ से भी कोई अगर जाती है तो भी सूर्य रेखा है, यहाँ से भी जाती है तो सूर्य रेखा है। अगर भाग्य रेखा ये, और भाग्य रेखा में से एक रेखा निकल कर भी इसके ऊपर जाती है तो सूर्य रेखा है। अब हर सूर्य रेखा जो जहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ तक जाएगी, इसके बारे में हम लोग इसके अगले वीडियोस में धीरे करके एक एक लाइन के बारे में बारीकियों से, सारे लाइनों के बारे में मैं बताता जाऊंगा। आप भी समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे। आप अपने हाथ में देखना कि इससे आपके अंदर कौन सा भाव अपने अंदर पैदा हुआ है। अगर यहाँ से जा रहा है तो क्या व्यापार का भाव है, यहाँ से जा रहा है तो क्या बाहर में लोगों का भाव है, यहाँ से जा रहा है तो क्या सैनिक पुलिस का भाव है। तो ये सब भाव हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।